हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, सीरम एमाइलेज टेस्ट या ब्लड एमाइलेज टेस्ट के बारे में समझेंगे। भाई ये क्या है, क्यों किया जाता है, कितना खर्चा आता है, क्या पता चलता है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। मैं हूं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शिवम, आप देख रहे हैं ज्ञानियर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ब्लड एमाइलेज की अगर बात की जाए तो एमाइलेज क्या है? एमाइलेज एक एंजाइम होता है दोस्तों, जो कि आपके शरीर में बनता है। कहां से बनता है? आपके पेंक्रियास, जो कि एक इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ एक आमाशय स्टमक से जुड़ा हुआ एक अंग है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है पेंक्रियास। उससे निकलता है क्या? एमाइलेज एंजाइम। और कुछ मात्रा में आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब कि आपकी जो लार ग्रंथियां हैं, लार के साथ भी थोड़ा सा एंजाइम निकलता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि भाई ये आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट कर सके। सिंपल सा ये फंडा है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स, आप रोटी चावल कुछ भी खाते हैं तो वो कैसे डाइजेस्ट होगा? जब उसमें एमाइलेज एंजाइम मिक्स होगा। तो ये बेसिक सा काम है दोस्तों एमाइलेज एंजाइम का। अब इसी एमाइलेज एंजाइम की क्वांटिटी ऑफ अमाउंट कह सकते हैं, कितना है आपके शरीर में, इसको पता करने के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों इस टेस्ट को करने के लिए आप चाहे तो यूरिन टेस्ट भी कर सकते हैं या ब्लड टेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मात्रा में यूरिन में भी होता है, लेकिन प्रेफर ब्लड टेस्ट को किया जाता है। अब ब्लड का ऐसा नहीं है कि कुछ सावधानी रखना या कुछ स्पेशल होता है। वो टेस्ट नॉर्मल आपकी नस में से खून निकाला जाता है। कोशिश की जाती है सुबह के वक्त फास्टिंग ब्लड लें तो ज्यादा अच्छा था। फास्टिंग सैंपल तो खाली पेट लें तो ज्यादा बेहतर अच्छा रहता है कि भाई उसमें एक्चुअल पता चलता है। तो एमाइलेज ये एंजाइम होता है दोस्तों। अब जानकारी इसकी क्यों ली जाती है? मेन चीज तो ये है कि भाई आपके पेंक्रियाज में, जाहिर सी बात है पेंक्रियास से ही निकल रहा है, तो पेंक्रियास में किसी भी तरह की एबनॉर्मलिटी होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में। कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, खाना खाते हैं लेकिन शरीर को लगता नहीं है, ठीक है ना। दुबले पतले हैं या पेट में दर्द होता है, सूजन होती है, पेंक्रियास में दर्द हो रहा है, तब भी इस टेस्ट को किया जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है भाई ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नॉर्मल रेंज की बात की जाए दोस्तों अगर इसकी, तो 40 से लेके 140 यूनिट पर लीटर होती है। अब कई पैथोलॉजी रिपोर्ट्स में अलग रेंज मिलेगी आपको, कहीं पे अलग रेंज मिलेगी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है दोस्तों 40 से लेके 140 तक होना चाहिए। कई लोगों का बहुत ज्यादा हो जाता है, कई लोगों का बहुत कम हो जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है आपके शरीर में एमाइलेज एंजाइम, तो पैंक्रेटाइटिस हो सकता है दोस्तों। आपको यहाँ पे डक्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, जो छोटी डक्ट होती है पेंक्रियास से निकलने वाली, उसमें ब्लॉकेज हो सकती है। तो वो एंजाइम आपके ब्लड में ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों कम होने के बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर कम हो रहा है एमाइलेज एंजाइम तो बहुत सारी और बीमारियों को बढ़ावा देता है, जैसे कि लिवर की बीमारी, किडनी की समस्या और ये सब। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है दोस्तों कई महिलाओं को। एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर आप नहीं जानते तो मैंने वीडियो बनाया है बहुत डिटेल में। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी अगर महिला को होती है तो उसके शरीर में भी एमाइलेज एंजाइम कम ज्यादा होता है। और जब प्रेगनेंसी होने के बाद डिलीवरी के बाद कंसीव टाइम पूरा हो जाता है, जब डिलीवरी के लिए बाद महिला आती है, जब उसको दर्द बहुत ज्यादा होता है, तब भी इस टेस्ट को किया जाता है। तो नॉर्मल सा टेस्ट है दोस्तों सीरम एमाइलेज। सीरम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये ब्लड में से सीरम को निकाल के उसका टेस्ट किया जाता है। और इसके कई सारे और भी नाम होते हैं दोस्तों, जैसे कि एमी टेस्ट होता है, सीरम एमाइलेज होता है, यूरिन एमाइलेज भी कह देते हैं कई बार इसको। ठीक है, तो ये टेस्ट है दोस्तों और 400-500 रुपए में ये हो जाता है। ठीक है, किसी भी पैथोलॉजी रिपोर्ट पर, किसी भी पैथोलॉजी लैब पर। तो आई होप आप समझ गए होंगे सीरम एमाइलेज टेस्ट के बारे में। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल असरदार आयुर्वेद और ज्ञानियर ब्लॉग्स, उन्हें भी देखें, अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह की मेडिकल इंफॉर्मेशन के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।